हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की शानदार क्लास में। जी हाँ, जैसा आपको नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, आज की क्लास में हम लोग वैदिक मैथ की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और वहां पे आज हम सीखेंगे सर एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सर एडिशन को हम लोग कितने शानदार तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं, तो सबसे बड़ा रोल होता है यार एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर, क्यूब। अगर यही सारी चीजें हमें यार आधा कैलकुलेशन माइंड में हो जाए तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। एडिशन सबको आता है, मैं ये नहीं कहता कि आपको एडिशन नहीं आता है, लेकिन आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे जिससे हम लोग एडिशन को माइंड में कर सके। आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए बात करते हैं छोटी सी। जैसे अगर मैं जनरल बात करूं, मैं आपको एडिशन देता हूं कि सर 10 में 20 ऐड करो, तो आप विद इन सेकेंड बोल देंगे सर 30 होता है। बिल्कुल हाँ या ना, बिल्कुल बोल देंगे। अगर मैं आपको बोलूं सर 50 और 50 जोड़ो, तो भी आप माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे सर 100 होता है। बोलो हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 में सर 200 जोड़ दो, तो भी आप माइंड में कैलकुलेशन करके बता देंगे तुरंत 300। लेकिन जब मैं ऐसे नंबर्स को लिखता हूं, जैसे मैंने बोला 84 और 56, 84 और 56, तब आपको थोड़ा सा यार सोचना पड़ेगा। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे सर, हम उन्हीं नंबर्स के साथ खेलेंगे जिनके साथ आप बचपन से खेलते आए हैं, जिन्हें आप बचपन से यूज करते आए हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर, हम उन्हीं नंबर्स के साथ खेलेंगे जो आपके माइंड में सेट है। हम वहीं से कैलकुलेशन की स्पीड को बूस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नंबर आ जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर 76 और 36 कितना होता है, 84 में 32 जोड़ो कितना होता है। तो इन सब नंबर्स को आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। मैं ये नहीं चाहता कि आपको सोचना बिल्कुल ना पड़े, हमारा टारगेट है कि कैलकुलेशन कहाँ हो जाए, माइंड पे हो जाए कैलकुलेशन, बिल्कुल। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी आप जिन नंबर से फ्रेंडली होते हैं उन्हीं को हम यूज करके आपको कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं। जैसे मैंने बोला आपको भैया 60-50, तो आप कहेंगे सर 110, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैंने बोला 60 और 80, आप तुरंत बोलेंगे विद इन सेकेंड 140। लेकिन जैसे ही मैं ये नंबर्स लिखता हूं तो आपको सोचना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको 1-2-3 सेकंड लग जाते हैं। बहुत तेज भी करोगे तो 2-3 सेकंड लग जाएंगे। तो आइए कैलकुलेशन को कैसे सर हम माइंड में करेंगे, आइए सीखते हैं। जैसे मैंने बोला सर ये 84 और 56 लिखा है, तो आपको क्या करना है सर, ये 80 और 50 दिख रहा है। बोलो आपको क्या दिख रहा है सर, 80 और 50 दिख रहा है। और 80 और 50 जोड़ने में आप हमसे भी तेज जोड़ लेते हैं। 80-50 कितना होता है सर, 130 होता है। 6 और 4 कितना होता है सर, 10 होता है। 130 में 10 जोड़ेंगे सरकार कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हमने बोला आप जिन नंबर से बचपन से खेलते आ रहे उन्हीं का उपयोग करना है। हमने बोला सर 70 में 30 जोड़ लो, पहले 6 लिखा है, कुछ लिखा उसको छोड़ो। आपको ये 70 दिख रहा है या पास में 30 दिख रहा है, 70-30 कितना होता है, 100 होता है। आपको इसको जोड़ने में सोचना नहीं पड़ेगा। 6-6 कितना, 100 कितना, 6-6 12 होता है। और 100 में 12 जोड़ने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये 112 हो जाएगा। बोल भाई हाँ या ना, बिल्कुल। अगर मैंने बोला कि सर 84 में 32 जोड़ो, आपको सोचना नहीं है। आपको क्या करना है सर, 8-3 11, 110, 4-2 6 मतलब 116 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्या ये बात पल्ले पड़ी, क्या ये बात दिमाग में छप गई आपके कि सर करना क्या है। जिन नंबर से हम बचपन में खेलते आ रहे हैं उन्हीं नंबर्स को हम लोग यूज करते आएंगे। आइए और एग्जांपल करते और प्रैक्टिस करते हैं। अभी आ जा भाई, आ जा भाई जी। जैसे मैंने बोला 96 में 86 जोड़, ठीक है। फिर दूसरा मैंने बोला 78 में 56। मैंने तीसरा नंबर लिख दिया कि भैया 56 में 66 जोड़ना है। मैंने अगला नंबर लिखा कि 88 में 44 जोड़ना है, ठीक है। आ जाओ सीखते हैं। सिंपल। तेरे माइंड में क्या चल रहा है कि 98 170 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6-6 12 होता है, क्या ये 182। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। हमने बोला सर 78 56 लिखा, 8 और 6 को मार गोली। पहले जो नंबर आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो उसको सोच लो भैया। 70 50 120 कैलकुलेट कर लिया, 8 से 14 मतलब 134। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। हमने बोला सर 50 और 66 लिखा है, तो क्या हम 50 और 60 बहुत तेज जोड़ सकते हैं। आपने बोला सर 110 होगा, 6 और 6 12 मतलब 122, कोई समस्या। हमने बोला सर 88 और 44, 80 40 जोड़ने में तुम्हें कोई संकोच नहीं। 80 40 कितना होता है, 120, और 8 4 कितना होता है, 12। तो क्या 120 में 12 तुम नहीं जोड़ सकते। बोलो एकदम आसानी से कर सकते हो। आओ और प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 98 में 36,
मैंने यहाँ पे लिखा 66 में 46, मैंने यहाँ पे लिख दिया 36 में 78, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा 38 में 48 लिख दिया। कोई दिक्कत? चलो बताओ जल्दी से बताएंगे सभी लोग, माइंड में कैलकुलेट करेंगे। पेन उठाना मना है। हमने बोला सर 98 36 लिखा है, 8 और 6 को गोली मारो, 90 30 120 होता है, 8 से 14 होता है क्या 134? बोलो क्या 134 हमारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल। हमने बोला 60 40 100 होता है, 6 6 12 क्या 112? ऐसे ही जोड़ रहे हो सब लोग, बोलो कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार जब कैलकुलेशन में यार मजबूत हो जाओगे ना, तो यार एग्जाम कंपटीशन निकालना आपसे बहुत पास है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये हर क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। माइंड में कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। हमने बोला सर 36 और 78, 70 30 100, 8 से 14 100, कोई दिक्कत? हमने बोला सर 3 और 4 70, 8 8 16, क्या 70 में 16 जोड़ना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है? 86। बोलो क्या हम 2 डिजिट के नंबर को सीख गए? अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सर 2 डिजिट के नंबर तो आपके पास हैं, हम बहुत अच्छे से कर लेते थे, लेकिन सर क्या 3 डिजिट आ जाए 4 डिजिट आ जाए तो उनको हम लोग कैसे करते हैं? आइए सीखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, जब भी कभी हमारे पास सम ऑफ 3 डिजिट्स आते हैं, ठीक है, जब हमारे पास 3 डिजिट के सम आते हैं तो उन्हें क्या हम इस रूल से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम्पल सीखिए। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने बोला सर 1000 में 4000 जोड़ दो, तो भैया जैसे हमने 1000 4000 बोला, आपके माइंड में आंसर है गुरुआ की कितना होगा? 5000 होगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमने बोला सर 4000 में आप जोड़ दीजिए 6000, तो मेरे लिखते ही आपका आंसर आ जाता है 10,000। बोलो आता है कि नहीं आता? बोलो। लेकिन हमने अगर आपको बोला सर 2236 में 3356 जोड़ दो, तो क्या आपका माथा, क्या आपकी आंखें, अब चेहरा क्या आपका ऐसा हो गया? बोलो। थोड़ा सा सोचना पड़ा ना। जितना तेज क्या आप इसको बता पा रहे थे, क्या उतना तेज आप इसको बता पाए? बिल्कुल बता लेंगे, बस थोड़ा सा तरीका सीखना। हमने बोला जो नंबर के साथ हम खेल रहे हैं, जिन नंबर को हमें बोलने में टाइम नहीं लग रहा, उन्हीं नंबर का क्यों ना हम उपयोग करें। तो हमने क्या बोला सर, क्या लिखा है डजेंट मैटर, आपको ये नहीं देखना। आपको ये सर दिख रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यूनिट 10 100 1000, मतलब हजार में लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ सर 2000। ये क्या लिखा हुआ है? 2000 माइंड में कैलकुलेट कर लिया। अब ये क्या लिखा हुआ है? 3000 माइंड में कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। 2 और 3 कितना होता है? 5000 माइंड में बैठ गया। अब हमने क्या बोला, ये लिखा है 200, ये लिखा है 300, तो कितना हो गया? क्या ये 500 हो गया? माइंड में बैठ गया। क्या ये 300 500 माइंड में बैठ गया? बोल भाई। अब ये क्या लिखा है? 30, और ये क्या लिखा है? 50, क्या ये 80 माइंड में बैठ गया? और 6 और 6 क्या सर 12 माइंड में बैठ गया। बताओ भाई, क्या आपको कैरी लेना पड़ेगा? कहीं नहीं लेना कैरी, कहीं आपको कैरी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे हासिल लेना पड़ता है, कैरी लेना पड़ता है, वहीं पे थोड़ा सा पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या बोला, माइंड में कैलकुलेशन करना। यही अगर आप जब सीख जाएंगे कैसे करेंगे भैया, 2000 3000 कितने हो गए? 5000, 2 और 300 5500 हो गया, 5580, 6 6 12 5592, ऐसे आपको करना है ना। क्योंकि अब हमें लिखना नहीं है कि ऐसे हम कैरी लेके, क्या आपको एडिशन नहीं आता था? अगर मैं आपको बोलता तो क्या आप ऐसे नहीं जोड़ सकते थे? बिल्कुल जोड़ सकते थे। 6 6 12 हासिल गए, 1 3 1 4 5 4 9, 2 3 5 2 3 5, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 10 सेकंड चले गए आपके, 10 सेकंड आपके चले गए, है ना। 10 से 12 सेकंड चले गए, क्योंकि बिना लिखे आप जोड़ नहीं पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि आपको टाइम बचाना है। टाइम को आपको क्या करना है? कंज्यूम करना है, बचाना है टाइम को, जहां पे हमें बिल्कुल फिजूल, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं सर 10-10 सेकंड कीमती होते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सिलेबस स्टार्ट नहीं किया। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं पूरी बात करूंगा, चाहे वो एडिशन की हो, सब्ट्रैक्शन की हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, स्क्वायर हो, क्यूब रूट हो, ठीक है। उसके बाद चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, सारी, है ना, बाइनोमियल हो,
पूरा बेसिक मैथ्स को मैं पहले कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करने बैठे, जब आप कंपटीशन में बैठे, तो आपको वहां पे कैलकुलेशन के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, सर एक और एग्जांपल करके दिखाओ, मजा आ रहा है, आ जाओ। मैंने बोला 1236 में 2336 जोड़ दे भाई, है ना, इसको ऐड करना है तेरे को, है ना। तो आपने क्या बोला सर, बिल्कुल, 1 और 2000 मेरे पास 3000 माइंड में था, 3 2 5 मेरे पास 500 माइंड में था, 3500 हो गया, 30 60 मेरे माइंड में था, और 6 6 12 मेरे माइंड में था। तो क्या आपको यहाँ पे दिख गया कि 3572? बोलो क्या ऐसे ही आपने किया? बोल भाई क्या ऐसे ही आपने किया था? बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। आइए और एग्जांपल करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है। आज मैंने लिखा 2256 में आपको जोड़ना है 3886, ठीक है। आज अभी फिर दूसरा मैंने लिखा 1256 में 2332 जोड़, फिर तीसरा लिखा मैंने 1356 में 1456, फिर मैंने लिखा 2386 में आपको जोड़ना है 4686 जोड़ना है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ करते हैं जल्दी से। माइंड में सोच लिया आपने, सोचा सर भैया 2 1 3000 हो, 3 2 5000 हो गया, और ये 800 हो गया, और ये 200 हो गया भैया, ये 6000 हो गया। बोलो भाई 6000 हो गया। हमने बोला ठीक है भैया, 8 5 13 मतलब 130 हो गया, और 6 6 12 मतलब 12, तो 2 4 1 6, क्या इतना ही आया? बोलो क्या आप ऐसे ही कर रहे हैं? आप ऐसे करते, आप ऐसे करते 2256 में 3886, 6 6 12 लेते, हासिल 1, 5 1 6 8 6 14, 1 हासिल 8 3 11, 1 हासिल 3 3 6, क्या ऐसे करते? सेम आंसर आया। कैलकुलेटर से भी तेज आएगा, क्योंकि सर कैलकुलेटर में आपको ये पहले टाइप करना पड़ेगा, तब आप इक्वल दबाएंगे, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगर इसको आए जोड़े तो क्या सर ये 1000 दिख रहा है ना। आप जैसे कंफर्ट उसमें, है ना, आप 2000 में 1200 जोड़ने में कंफर्ट हो, 1232 हो जाएगा। आप 2300 में 1200 जोड़ने में कंफर्ट हो, तो आपका कितना हो जाएगा बताओ? 23 12 कितना होता है? 35 होता है। तो क्या आपने डायरेक्ट, कुछ बच्चे 3500 डायरेक्ट जोड़ लिए। अब आपको दिख रहा है सर 50 30 80 दिख रहा है, फिर 2 6 8 दिख रहा है, तो आप ऐसे भी तो जोड़ सकते थे। कुछ बच्चे की अप्रोच ये होगी, कुछ बच्चे कैसे जोड़ेंगे सर, 1000 दिखा मुझे, फिर मेरे को सर 2000 दिखा, बिल्कुल, फिर मेरे को 3 2 500 दिखे सर, बिल्कुल, फिर मेरे को सर 50 30 80 दिखा सर, फिर मेरे को 6 2 8 दिखा सर, 8 लिखेंगे 8 लिखेंगे 5 लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो बताइए क्या सेम आंसर आ रहा है? अप्रोच हजारों तरीके हो सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के हजारों तरीके हो सकते हैं भाई, लेकिन मैं आपको मैं सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ जिन नंबर से आप कंफर्ट हैं, ठीक है। तो भैया इसकी पीडीएफ प्रैक्टिस सीट के लिए हम लोग छोटी छोटी क्लास में, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को खत्म करेंगे, जिससे आप एकदम इंटरेस्ट के साथ सीख सकते हैं, आपको वहां पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। आज हमने बात की एडिशन की, बस आपको मेरे से प्रॉमिस करना है, आपको बस 5 मिनट प्रैक्टिस करनी डेली। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कोई भी 2 नंबर माइंड में सोच लिया, जोड़ रहे हो जोड़ रहे हो जोड़ रहे हो, जब भी आप फ्री, मतलब अलग से टाइम नहीं निकालना, जब आप फ्री बैठे हो, कोई काम नहीं है ना, कहीं जा रहे हो पैदल, है ना, सब्जी लाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट कर लिया, टीवी देख रहे हो तो बैठे बैठे 4 लोग इकट्ठा हो, आपस में प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको इसी तरह करना, अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये रोज पढ़ना है, रोज 5 मिनट आपको देना है कैलकुलेशन के लिए, जब तक की सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय, टाटा, सी यू।